रेशमा कुछ दिन पहले ही शहर में रहने आई थी। रेशमा देखने में बहुत ही खूबसूरत और चार्मिंग थी। मोहल्ले के सभी लड़के रेशमा पर फिदा थे। रेशमा जब भी छत पर खड़ी होकर अपने बाल सुखाती, मोहल्ले के लड़के भी अपने घर की बालकनी और छत पर आकर उसे देखने लगते थे। एक दिन रेशमा जब छत पर अपने बाल सुखा रही थी, तभी पास में रहने वाला सोहन उसे अपनी खिड़की से देख रहा था। तभी पीछे से सोहन की बहन शालिनी आ जाती है। मानना पड़ेगा भैया, आपकी पसंद बहुत लाजवाब है। तू तो कुछ भी बोलती है, बस यूं ही देख रहा था उसे। आशिकों की लंबी लाइन है, जल्दी जाकर उसे अपने दिल की बात बोल दीजिए। तुम कहती तो ठीक हो, लेकिन वो इतनी खूबसूरत है, पता नहीं मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या नहीं। यू आर द बेस्ट प्रो। रेशमा अपने बाल सुखाकर तैयार होकर कहीं जाने लगती है। मोहल्ले के सभी लड़के रेशमा के पीछे पीछे चलने लगते हैं। तभी सोहन वहां आ जाता है। एक्सक्यूज मी। रेशमा अपने रेशमी बालों को झटके से पीछे कर घूमती है। कुछ बालों की लटें सोहन के चेहरे से छू कर निकलती हैं। सोहन रेशमा के बालों के स्पर्श से उसका दीवाना हो जाता है। रेशमा को देख वो सब कुछ भूल जाता है। मैं यही सोहन में रहता हूँ। मेरा नाम पड़ोस है। यू मीन आप यहाँ पड़ोस में रहते हैं और आपका नाम सोहन है? अरे हाँ, आप इस मोहल्ले में नई आई है ना, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक हमारे घर आ सकती हैं। ओके, मुझे ऑफिस जाना है, सी यू। सोहन पूरी तरह रेशमा के प्यार में पड़ जाता है। वो उसके बालों के स्पर्श को भूल नहीं पाता, लेकिन सोहन जब से रेशमा से मिला था, उसके बालों में खुजली होने लगी थी। क्या हुआ भैया, आपने रेशमा से बात की? रेशमा के बाल, उसके बालों का स्पर्श। लगता है उसका प्यार आपके सिर पर चढ़ गया है। यूं ही सोहन और रेशमा की मुलाकातें बढ़ती जाती हैं। सोहन अपनी खिड़की से रेशमा के लिए गुलाब और खत भेजता था। रेशमा खुशी से वो गुलाब अपने बालों में लगाकर सोहन को सेल्फी भेजती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। एक दिन सोहन रेशमा को अपने दिल की बात बता देता है। रेशमा, आई लव यू। मैं जहाँ भी देखता हूँ वहाँ तुम्हारा चेहरा ही नजर आता है। तुम्हारे बालों के स्पर्श को मैं आज भी महसूस करता हूँ। तुम्हारी याद में मैं दिन भर अपने बालों को खुजलाता रहता हूँ। विल यू मैरी मी? आई लव यू टू सोहन। यस, हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। मैं आज ही अपनी माँ से हमारे रिश्ते की बात करता हूँ। कुछ ही दिनों में रेशमा और सोहन की शादी हो जाती है। रेशमा बहू बनकर सोहन के घर आ जाती है। मोहल्ले के सभी लड़के सोहन से जलने लगते हैं। भाभी, आपका हमारे घर में स्वागत है। बेटा, इसे आज से अपना ही घर समझो। जी मम्मी जी। रेशमा के घर आने के बाद से घर के सभी लोगों के सिर में जुएं हो गई थी। रेशमा के लंबे बाल होने के कारण उसके बालों में बहुत जुएं थी। जुओं की वजह से रेशमा को हर दूसरे दिन अपने बालों को शैम्पू करना पड़ता था। ओह माय गॉड, पता नहीं कहाँ से मेरे सर में इतनी जुएं हो गई हैं। हाँ बेटा, मेरा भी सिर खुजला खुजला कर बुरा हाल है। मम्मी जी, लगता है हमारे घर के पानी में ही जुएं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो ऐसा नहीं था। रेशमा हमेशा जुओं के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाती रहती थी। एक दिन शालिनी रेशमा के कमरे में जाती है। शालिनी देखती है कि रेशमा अपने बालों में जुएं भगाने वाले तेल का इस्तेमाल कर रही है। रेशमा के बेड और तौलिए में सैकड़ों जुएं चल रही हैं। ये सब क्या है? आप ही जुओं की महारानी हैं। अब मुझे समझ आया, ये सारी जुएं आपके सिर से आ रही हैं। शालिनी, मैं तभी वहां सुषमा आ जाती है। हाय राम, ये सब क्या है? ये रेशमा का करिश्मा है। यही है जुओं वाली बहू। इसी ने पूरे घर में जुएं फैलाए हैं। ना जाने कैसी बहू से पाला पड़ा है। खैर, अभी तो कुछ कह नहीं सकती। मैं ये बताने आई थी कि आज शाम बुआ जी रेशमा की मुंह दिखाई के लिए आ रही हैं। ओह माय गॉड, बुआ जी घर पर आ रही हैं। वो साफ सफाई और हाइजीनिक चीजें पसंद करती हैं। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और तुम जुए वाली बहू, अपने बाल को अच्छे से बांध कर रखना। बुआ जी बहुत सख्त स्वभाव की औरत थी। बुआ जी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सभी उनके आने की तैयारी में जुट जाते हैं और घर की अच्छे से साफ सफाई करते हैं। सुषमा बुआ जी के लिए खीर बनाती है और रेशमा को खीर में ड्राई फ्रूट डालने को बोलती है। मैंने खीर बना दी है, तुम खीर के ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल दो। अभी डाल देती हूँ मम्मी जी। रेशमा सिर खुजलाते हुए खीर के ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालती है, जिसके कारण खीर में कुछ जुएं गिर जाती हैं। बेटा, बुआ जी को खीर दो। अभी लाई मम्मी जी। रेशमा बुआ जी को पैर छूकर प्रणाम करती है और उन्हें खीर देती है। जुग जुग जियो बेटी, सदा सुहागन रहो। तेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है। हाँ हाँ, मेरे बेटे की पसंद है। खीर खाइए दीदी।
बुआ जी जैसे ही खीर खाती हैं, उनके मुंह में जुएं चली जाती हैं। बुआ जी खीर थूकते हुए, ऐसी खीर बनाई है, ड्राई फ्रूट्स के साथ जुएं खिलाओ मेहमान को। हाय राम, तेरी बहू की वजह से मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगी। सुषमा और शालिनी रेशमा पर बहुत गुस्सा करते हैं। आज तुम्हारी वजह से हमारी इतनी बेइज्जती हुई है। शक्ल तो कोई हूर की और सिर पर जुओं के महल बना रखी है। मैं क्या करूं मम्मी जी, मेरी कई कोशिशों के बाद भी मेरे सिर से ये जुएं खत्म नहीं होती। सुषमा और शालिनी रेशमा को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। इन दोनों की बात सुनकर रेशमा का दिल टूट जाता है और वो इस परेशानी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने की ठान लेती है। रेशमा रोज नए प्रोडक्ट अपने बालों में लगाती है, जिससे उसके बाल रूखे, बेजान और भूरे हो जाते हैं। उसके बाल इधर उधर खाने में गिरने लगते। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी तुम्हारे सिर से जुएं नहीं गई। मैं और कर भी क्या सकती हूँ। लगता है जुओं को तुम्हारे सर की आदत हो गई है, इसीलिए पूरा खानदान तुम्हारे सिर पर बसा लिया है। रेशमा उदास होकर वहां से चली जाती है। रेशमा गुस्से में अपने सिर को शेव कर लेती है और गंजी हो जाती है। रेशमा खुद को मिरर में देखकर बोलती है, अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, खाने में भी मेरे बाल और जुएं नहीं गिरेंगी। ये क्या किया तूने? जुओं की वजह से आपने पूरे बाल हटा लिए। मेरे ये बाल सारी परेशानी की जड़ थे। न रहेगा बाल और न ही रहेगी जू। तभी वहां सोहन आ जाता है। रेशमा, तुमने ये क्या कर दिया? वो सारे जू मेरे बालों से आ रहे थे, इसीलिए मैंने अपना सिर गंजा कर लिया। मैंने जू से छुटकारा पाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। हाँ, मुझे पता है तुम जुओं की वजह से कितना परेशान होती थी। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम मेरे रेशमी बालों के दीवाने थे, अब बाल नहीं रहे। यहाँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी सुंदरता से नहीं, बल्कि तुम्हारे सच्चे मन से प्यार करता हूँ। तुम मुझे हर रूप में स्वीकार हो। शालिनी और सुषमा को भी अपने कहे गए शब्द पर पछतावा होता है। दोनों रेशमा से माफी मांगती हैं। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, हमने सिर्फ अपनी तकलीफों के बारे में सोचा। जू की वजह से आपको कितनी तकलीफ होती होगी, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। मुझे भी माफ कर दो बहू, हमने भी तुम्हारी तकलीफ नहीं समझी। रेशमा दोनों को माफ कर देती है और उस घर को छोड़कर जाने का फैसला बदल देती है। कुछ दिनों बाद रेशमा के सर पर वापस काले घने बाल आ जाते हैं। इस बार रेशमा अपने बालों की अच्छे से देखभाल करती है। रेशमा के सिर से सारी जुएं खत्म हो जाती हैं। सभी साथ